जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। कहानी का शीर्षक है एक माँ का अकेलापन। प्रभा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी बीच प्रभा जी किसी काम से अपने कमरे में गईं। तभी उनकी नजर अपने पति रविकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनका 2 साल पहले अकस्मात निधन हो गया था। प्रभा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर वहां लगी अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अंकित वहां आ गया। माँ, क्या बात है, आप रो रही हो? सब ठीक तो है? अंकित ने पूछा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। अगर आज वो होते तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है, मगर हम क्या कर सकते हैं, यह सब भगवान के हाथ में है। आप दुखी मत हो, चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। अंकित उनका इकलौता बेटा था। बीटेक करने के बाद पिछले 3 साल से यूएसए की एक मल्टीनेशनल कंपनी के बेंगलोर ऑफिस में कार्यरत था। कल ही नेहा के साथ उसकी शादी हुई है। अंकित की पत्नी नेहा बेंगलोर की ही रहने वाली है और अंकित के ही ऑफिस में कार्यरत है। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल गई और अब कल ही दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो प्रभा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और नेहा को घर की चाबी देते हुए कहा, यह लो घर की चाबी, बेटी अब यह घर तुम्हें संभालना है। नेहा ने आश्चर्य से प्रभा जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। प्रभा जी ने कहा, हाँ यह घर मेरा है, लेकिन अब तुम आ गई हो, अब से इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नेहा ने अंकित की तरफ देखते हुए कहा, अंकित, क्या तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम यहाँ नहीं बेंगलोर अपने नए फ्लैट में रहेंगे? क्या? प्रभा जी ने चौंकते हुए अंकित से पूछा। अंकित, बहू क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। और तुमने तो कहा था कि शादी के बाद तुम यहीं दिल्ली में ही सर्विस करोगे, यहीं रहोगे। यह कहकर प्रभा जी रोने लगी। प्रभा जी को रोते देख अंकित ने कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो नेहा नए ख्यालों की लड़की है। इसका सारा सर्कल वहां बेंगलोर में ही है और नेहा के पापा भी चाहते हैं कि हम लोग वहीं रहें, इसीलिए हम वहां रहना चाहते हैं और ये यहाँ एडजस्ट भी नहीं हो पाएगी। मगर आप चिंता ना करें, हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। अंकित की बातें सुनकर प्रभा जी को बहुत झटका लगा। पहले पति छोड़कर चले गए, अब इकलौता बेटा भी उन्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अब वो अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अंकित और नेहा अपने नए घर में चले गए। जाते समय अंकित ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा, आप चिंता मत करो। उसकी तुम चिंता मत करो बेटा, तेरे पापा इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अंकित और नेहा दोनों चले गए। उनके जाने के बाद प्रभा जी पति की फोटो के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रोती रही। लेकिन अब कौन था
जो उनको चुप कराता, उनके आंसू पहुंचता। इसलिए वो रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अंकित ने जाने के बाद एक बार भी मां से बात नहीं की। अंकित के इस व्यवहार से प्रभाजी टूट सी गई थी और इस तरह करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन प्रभाजी की बचपन की सहेली शालिनी उनसे मिलने आई। अरे प्रभा, कैसी हो? माफ करना, अंकित की शादी पर तो मैं आ ना सकी क्योंकि बेटी के पास यूएसए गई हुई थी। 2 दिन पहले ही वापस आई हूं। सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? शालिनी, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू यहां नहीं रहना चाहती थी। कहते हुए प्रभाजी की आंखों से आंसू आ गए। यह सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। शालिनी ने प्रभाजी के आंसू पोंछते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। थोड़ी देर बातें करने के बाद शालिनी ने प्रभा को एक आइडिया दिया। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ आता नहीं। तू चिंता मत कर, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूं, मैं सब इंतजाम कर दूंगी, शालिनी ने कहा। 2 दिन बाद संडे को सुबह शालिनी अपने पति समीर के साथ फिर आई। उसके पति का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम था। सारा घर देखने के बाद उन्होंने घर का ऐसा नक्शा बनाया जिसमें प्रभाजी के रहने के अतिरिक्त 2 सेट और बन गए, जिससे 2 अलग अलग लोगों को पीजी दिया जा सके। कुछ ही दिनों में घर नए नक्शे के हिसाब से बनकर तैयार हो गया। फिर शालिनी ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे वहां पीजी रहने लगे। बच्चे रहते तो पेइंग गेस्ट की तरह थे, मगर प्रभाजी उन्हें अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखती थी और इन सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। बच्चों में भी वो पीजी वाली आंटी के नाम से फेमस हो गई थी। प्रभाजी इस सब से इतना खुश रहने लगी कि उन्हें अब अंकित और नेहा की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय श्री राम।